नमस्कार दोस्तों। ओला इलेक्ट्रिक ने अपने क्वार्टर 3 के रिजल्ट को डिस्क्लोज कर दिए हैं। आइए देखते हैं कंपनी के डाटा को। वैसे कंपनी ने डाटा यहां पर करोड़ में अनाउंस किया है। आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1214 करोड़ का रेवेन्यू रिप्रेजेंट किया था ऑपरेशन के थ्रू। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1296 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का रेवेन्यू गिर कर 1045 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो भी इसमें गिरावट देखने को मिली है। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के खर्चे के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 1593 करोड़ के खर्चे किए थे। और वहीं अगर पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी ने 1597 करोड़ के। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे थोड़े से कम होकर 1505 करोड़ के में देखने को मिले हैं। अगर हम इसे साल दर साल के तौर पर देखते हैं तो इनमें हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। और वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर के बेस पर देखते हैं तो भी इनमें गिरावट देखने को मिली है। फिर भी ऑलमोस्ट हमें कंपनी के कंट्रोल में ही नज़र आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी के प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी ने पिछले क्वार्टर में 495 करोड़ का घाटा हुआ था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी को 376 करोड़ का। और जब अब की बात करते हैं तो कंपनी का घाटा बढ़कर 564 करोड़ का हमें देखने को मिला है। अगर हम इसे साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों के बेस पर देखें तो कंपनी के घाटे बढ़ते हुए ही हमें नजर आ रहे हैं। यह कंपनी के लिए थोड़ी नेगेटिव बात रह सकती हैं। अब बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं कंपनी की ईपीएस के बारे में। तो कंपनी को पिछले क्वार्टर में माइनस के 1 रुपये 20 पैसे का ईपीएस था। और अगर हम पिछले क्वार्टर 3 की बात करते हैं तो उसमें कंपनी का ईपीएस 1 रुपये 2 पैसे में देखने को मिला था, वो भी माइनस का। और जब अब की बात करते हैं तो वही माइनस का 1 रुपये 28 पैसे का ईपीएस में देखने को मिला है। अगर कंपनी के रिजल्ट की बात करें तो कंपनी के रिजल्ट नेगेटिव आए हैं, बेहतर में देखने को नहीं मिले। कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल और क्वार्टर क्वार्टर दोनों ही बेसिस पर गिरता हुआ ही नजर आया है। और अगर कंपनी के खर्चे की बात करते हैं तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंपनी के कंट्रोल में नजर आ रहे हैं, वो भी बढ़ते हुए। और अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का प्रॉफिट तो यहाँ पर कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आया, वापस घाटा होता हुआ नजर आया है। वैसे अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।